सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज। हाँ सर। हाँ सर अब आ रही है। ओके, एक मिनट। कल क्या थोड़ा लैपटॉप खराब हो गया था, तो पूरा अपडेट हुआ था ना, इसकी वजह से कुछ सेटिंग में इधर उधर हो गया होगा। तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो है ना, जब नीचे जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट। तो इसके लिए बेटर क्या ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक का जो मोशन होता है ना, ये ऑब्जर्व करते हैं फ्रेम से। हम चीटी बन करके इसके ऊपर बैठ जाएंगे और हम इसको देखेंगे। जब हम चीटी बन करके बैठेंगे ना इस फ्रेम के इसके ऊपर, ठीक है, और हम देखेंगे ना इसको अगर, तो हम क्या देखेंगे कि ये नीचे ये मूव कर रहा होगा इधर एक्सेलरेशन ए के साथ, और ये इधर मूव कर रहा होगा एक्सेलरेशन बी के साथ। अगर हम चीटी बन करके इसके ऊपर बैठ जाएंगे ना, तो हम क्या देखेंगे कि ये नीचे मूव करेगा एक्सेलरेशन बी के साथ, ठीक है, ऐसा। हम खाली इसका नीचे का एक्सेलरेशन देखेंगे, ये वाला हम नहीं फील कर पाएंगे क्योंकि हम भी तो इसके साथ साथ मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे क्या होगा कि इसको हम अपने फ्रेम को बदल लेंगे। हम अपने फ्रेम को हमेशा ऐसा बदलते हैं जहां से हमको वेक्टर का डायरेक्शन देखना आसान पड़ता है। ग्राउंड से तुम्हें दो वेक्टर दिखेंगे, देखना मुश्किल पड़ेगा। फ्रेम से हमको एक ही डायरेक्शन देखने के लिए मिलेगा, वो आसान होगा, ठीक है। तो हमेशा हम कौन से फ्रेम पे चले जाते हैं, चीटी वाले फ्रेम पे, ताकि हम ऐसे फ्रेम पे जाए जहाँ पे हमको डायरेक्शन देखना आसान पड़े। तो व्हाट इट इज बी, दिस बी इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द, ये मान लो ए है वेज, ये बी है, बी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब हमसे पूछा जाएगा यहाँ पे व्हाट इज ए हियर। ए इज द वेलोसिटी ऑफ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमको दिख रहा है वेज। और मैं क्या लिख सकता हूँ, वी बी ए क्या हो जाएगा, वी बी वेक्टर, तो वी बी ए क्या हो जाएगा, स्मॉल बी के इक्वल हो जाएगा। वी बी हमको निकालना है, और ये हो गया माइनस बी ए। बी ए कितना हमारा ए है, वी बी क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, ठीक है। तो वेक्टर दिखा दो। मतलब ये क्लियर हो गया कि जो वेलोसिटी ऑफ बी होगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, हम जो ग्राउंड से देखेंगे इसको, तो ये हमको यहाँ पे दो एक्सेलरेशन ऐड होते हुए मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने ग्राउंड से देखा ना इस ब्लॉक को, तो इस ग्राउंड से मुझे ब्लॉक के लिए, ये वाले ब्लॉक बी के लिए एक एक्सेलरेशन ऐसा होगा बी वेक्टर, और एक एक्सेलरेशन ऐसा होगा ए वेक्टर, ठीक है। और इस दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, ये हमको मिल जाएगा इस दोनों का
रिजल्ट है, ठीक है। ए, अब ये वैल्यू क्या होगी छोटे वाले ब्लॉक की, वो डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू क्या है, वो डिपेंड करता है बी की वैल्यू क्या है, और वो इस पर भी डिपेंड करता है कि इनके बीच का जो एंगल, जो यहाँ पे जो जो वेज का जो एंगल है, ठीक है, वो एंगल क्या है वो भी डिसाइड करेगा कि हमको बी किस स्पीड से आते हुए देखेगा। लेकिन तुमको एक बात समझ में आ गई कि सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने अपने फ्रेम को चेंज कर दिया था। यहाँ पे हम चीते वाले फ्रेम पे आते हैं और यहाँ से ऑब्जर्व, ठीक है। आई सबको बात समझ में, इतना समझ में आ गई सबको? हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, आ, देखो अगर हमको कभी, देखो वेक्टर में तुमको पता है दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमको डायरेक्शन पता होता है, ठीक है, हमको अपने कॉमन सेंस से डायरेक्शन पता होता है, जैसे कि अगर ब्लॉक है नीचे आता है, मुझे पता नीचे आया कहीं, ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है ना कि वेक्टर का आपको डायरेक्शन नहीं पता चल पाता, जैसे ये वाला केस मैंने लिया कि ये ऐसे ब्लॉक है और ये ऐसे इसके ऊपर है और ये पीछे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। अब मुझे इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसका एंगल पे भी डिपेंड करता है, क्या स्पीड है, वो सब पे भी डिपेंड करता है ना। तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन पता नहीं होता है। जब हमको वेक्टर वाली कहानी में हमको डायरेक्शन पता नहीं होता है तो हमको वहां पे डिफिकल्टी होती है, और जब हमको डिफिकल्टी होगी तो हम अपने फ्रेम को ऐसा बदलते हैं कि हमारा काम आसान हो, ठीक है। अब देखो एक सवाल कैसा है कि एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, तो कोई ऑलमोस्ट हर किताब में ये सवाल मिल जाएगा, जो भी अच्छी किताबें होंगी एंट्रेंस की, ठीक है, तो वहां पे हर जगह ये सवाल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेगा, स्ट्रिंग है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ से क्या बोला गया, एक यहाँ पे इस तरह से एक पुल्ली है, और यहाँ से ये पुल्ली ऐसे जाती है, धागा यहाँ से जाता है, और यहाँ पे बोला गया कि इस धागे के यहाँ पे ना एक ब्लॉक अटैच्ड, ऐसे, और यहाँ पर जो है ना एक ऐसे करके ऐसे जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक ब्लॉक है इस तरह से, और ये ब्लॉक, ये बोला गया ये ए है, ये बी है, कैपिटल बी नाम है, ये क्यूबिकल या क्यूबॉइडल ब्लॉक है, और जो ए है वो प्रिज्म टाइप का, ठीक है। हमको सामने का दिखता है, जैसे कैसे प्रिज्म होता है वैसे वेज है ये। बोला गया कि ये जो है ना ये मूव करे इधर एक्सेलरेशन ए के साथ, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू वेज जो है वो बी है, ठीक है। बताओ इनका रिलेशन क्या होगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी।
एक चीज हमेशा याद रखना, मैं तुमको बता देता हूँ कि हम लोग कॉन्स्ट्रेंट पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। देखो जब तुम्हारे सामने बड़े बड़े सवाल आएंगे, ठीक है, एंट्रेंस लेवल के जब क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। और वहां पे जब एक्सेलरेशन निकालने बैठोगे ना, तो वहां पर तुम्हारे पास जितने वेरिएबल्स होंगे, जैसे मान लो तुम्हारे तुमको निकालना है ए बी सी की वैल्यू, ठीक है। अब ए बी सी की तुमको अगर वैल्यू निकालनी होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी, तो वहां पे तुम्हारे सामने होंगे दो इक्वेशन, ठीक है। अब दो इक्वेशन से हम लोग तीन वेरिएबल की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। अगर हमको तीन वेरिएबल की वैल्यूज को निकालना है, तो हमारे पास वहां पे तीन इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना होगा हमको, ठीक है। और वो तीसरा इक्वेशन जो आता है ना, वो कांस्टेंट की हेल्प से ही आता है। अब पूछा गया कि बताओ ए और बी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो मेथड यूज करेंगे ना, जो हमारा स्ट्रिंग वाला जो मेथड है ना, वही हम यूज करेंगे। ठीक है, हम वही वाला इक्वेशन यूज करेंगे। और इसको हम करने के लिए जो हमने स्ट्रिंग वाला पढ़ के रखा था, हमको एक बात, बेसिक बात हमेशा पता है, कोई भी तरह का मोशन हो, स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो कभी चेंज नहीं हो। तो मान लो अगर मैंने ये देखा, ये स्ट्रिंग हमारे पास है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखा ना, तो ये एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी, ये तीसरा पॉइंट है सी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट, दो पॉइंट, और ये चौथा पॉइंट है डी। ये नाम मैंने दे दिया, 1 2 3 का नाम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 2, ये चार पॉइंट हो गए, ठीक है। तो अगर ये चार पॉइंट को देखो मैं, तो मुझे निकालना ए और बी का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक है, और बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू विच, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेज। अब वेज है तो किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है। बी के वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू वेज, ठीक है ना, ये ऐसा। अब अब अगर मान लो मैंने देखा यहाँ पे, अगर मैं, मुझे अगर मैं चीटी बन के यहाँ बैठ जाऊँ, चीटी नहीं बन के बैठता हूँ मैं, अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने स्ट्रिंग को देखा ना, तो देखो ये पॉइंट जो है कैसा फिक्स है, अगर ये वाला और ये एंगल मान लो थीटा हमको दिया, ये वाला पॉइंट कैसा फिक्स है। तो मैंने क्या लिखा, अगर मैं पूरी स्ट्रिंग के लिए लिखूंगा, तो मैंने तुम लोगों को बता करके रखा है कि एक सिंपल सा मेथड होता है, अलग अलग जितने पॉइंट होते हैं उसको देखो, जो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है उसको प्लस दे लो, जो स्ट्रिंग की लेंथ को घटा रहा है उसको माइनस दे लो, और जो भी हमको वेलोसिटी देखनी है वो हम किधर देखते हैं, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग देखते हैं। याद रखना, वेलोसिटी हमेशा कैसी देखी जाती है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर मैंने ए को देखा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो, जीरो लिख दिया। अब अगर मैंने पॉइंट नंबर 2 को देखा, तो मैं देख रहा हूँ कि वेज इधर भाग रहा है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 भी किधर भागेगा, इधर भागेगा ना, ठीक है। और जब ये पॉइंट नंबर 2 इधर भागेगा, क्योंकि ये तो वेज के साथ कनेक्टेड है ना, देखो तो ये पुली किसके साथ कनेक्टेड है, वेज के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे कांटे से इसको फिक्स कर दिया गया होगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ये इधर जाएगा पॉइंट नंबर 2, इस पॉइंट नंबर 2 की स्पीड क्या होगी, तो आंसर ए होगी। और अगर मान लो मैंने ये पॉइंट फिक्स है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये इधर है, जैसे इधर जाएगा स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी ना, ये इधर जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ घटेगी, घटेगी तो मैं क्या लूंगा, माइनस ए लूंगा। आई बात समझ में। अगर मैं पॉइंट नंबर 3 को देखूं, ठीक है, अगर मैं पॉइंट नंबर 3 को देखूं, तो मैं क्या देखूंगा कि ये देखो, यहाँ पर इस पॉइंट नंबर 3 की स्पीड किधर होगी, इधर होगी ना, ए। ये अगर एंगल थीटा है, तो जरा तुम गौर से देखो, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये अगर देख सकते हो यहाँ से क्लियरली, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है।
और ये ए है, ठीक है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट 3, ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये ए इधर है ना, क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है, तो इस पॉइंट की स्पीड किधर होगी, ए इधर होगी ना, ठीक है, और ये थीटा होगा। तो मैं इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब देखो ये क्या करेगा, यहां से लेकर के यहां तक की देखो, ये अगर मैं देखो इधर है वेलोसिटी, ये स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करेगा, इधर से देखो तो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा ना ये। अरे बात समझ में, यहां से मैंने यहां देखा, फिर यहां से, अब यहां से किधर देखूंगा, नीचे देखूंगा ना फ्री एंड के लिए। तो अब मैं यहाँ पे क्लियरली देख रहा हूँ कि ये क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा। अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस ए कॉस थीटा। आई बात समझ में। उसके बाद एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, दिखा दो एक मिनट। अब यहाँ पर तुम देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो इसके लिए भी वेलोसिटी किधर हो जाएगी, इधर इसकी वेलोसिटी भी ए होगी, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट के पास दो कारण से वेलोसिटी, एक तो वेज की वजह से। देखो जो मैं बता रहा हूँ ये सच में ये टफ है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक जो मैं समझा रहा हूँ ये 90% बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तुम अगर ध्यान से सुनोगे, 2 बार समझोगे, 3 बार समझोगे, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। उसके लिए वरी नहीं करना तुम, किसी बच्चे को भी कितना भी होशियार हो, किसी को ये वाला टॉपिक एक बार में समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनोगे, ठीक है, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बताऊंगा, पॉइंट नंबर 4 की बात अगर हम करें तो पॉइंट नंबर 4 के पास एक तो बी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वेज, और चूंकि ये वेज के रेस्पेक्ट में नीचे जा रहा है तो वेज क्या कर रहा है, इसको आगे भी तो लेकर के जा रहा है, और ये खुद अपनी वजह से ससर भी रहा है। तो अगर ये ए के साथ है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी कि अब देखो ये अब ये क्या करेगा, इस लेंथ को ये घटाएगा, है ना। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, जैसे कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ, ये अगर मैंने सब कुछ फिक्स मान लिया, इसको ऊपर लेकर के जाएगा, लेंथ घटेगी, तो क्या लिखेंगे, प्लस ए कॉस थीटा। और माइनस होगा ना घटेगी तो। अब माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ए कॉस थीटा। अब अगर ये बी की बात मैं करूं ब्लॉक की, तो ये देखो नीचे की तरफ ये क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। मैं ग्राउंड से अगर देखूं तो ये क्या करेगा, बी इसकी लेंथ को बढ़ाएगा, और ये अलोंग द स्ट्रिंग ही है ना, तो प्लस बी। अब मुझे पता है कि इन सबका सम कितना था, 0, ठीक है। तो यानी कि ये कट जाएगा, ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। फिर से देख लो एक बार सबको ध्यान से, हमको ये वेज है, ये ब्लॉक नीचे जाएगा विद रेस्पेक्ट टू वेज विद एक्सेलरेशन बी, और ये वेज पीछे जाएगा विद एक्सेलरेशन ए। हमसे बोला गया कि ए और बी का रिलेशन बताओ। हमने यहाँ से क्या की, स्ट्रिंग ली, पॉइंट लोकेट किया 1 2 3 4, ठीक है, 4 पॉइंट हमको मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि जिसपे कि जहां जो पॉइंट को पकड़ते हैं, अगर वो लेंथ को बढ़ाता है तो प्लस लेंगे, लेंथ को घटाता है तो माइनस लेंगे। हम सबसे पहले पकड़ते हैं ए पॉइंट को, ठीक है। ए पॉइंट को अगर हमने पकड़ा तो यहाँ पे देखते हैं ये बॉल के साथ फिक्स है, तो ये लेंथ को चेंज नहीं कर सकता। अगर लेंथ को चेंज नहीं कर सकता तो उसके लिए मैंने 0 लिख दिया। दूसरा पॉइंट 2 है, ठीक है, 2 जो है वेज के ऊपर, ये वेज अगर इधर जाएगा ए के साथ, वेलोसिटी के साथ या एक्सेलरेशन के साथ, तो ये लेंथ को ऑब्वियसली बात है घटाएगा, ठीक है। घटाएगा तो मैंने माइनस लिया। अब मैंने 3 पॉइंट थर्ड पॉइंट पे लिया, थर्ड पॉइंट जो है वो किधर मूव करेगा, वो मूव करेगा टुवर्ड्स राइट विद एक्सेलरेशन ए। अगर वो टुवर्ड्स राइट मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए,
तो मैं क्या बोलूंगा कि उसकी जो एक्सेलरेशन ए होगी उसके अलोंग द स्ट्रिंग अगर आप देखेंगे ना तो वो कैसा हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये ए कॉस थीटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, और क्योंकि हमको हमेशा किधर देखी वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, ये बढ़ा रहा था ए कॉस थीटा। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो वो ब्लॉक से अटैच्ड है। हमें पता है कि ब्लॉक किधर जाएगा, ब्लॉक नीचे जाएगा। ब्लॉक नीचे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या कहते हैं पीछे भी जाएगा। तुम सीधी सी बात है, मान लो तुम किसी झूले पे हो अगर ऐसे, ठीक है, और वो तुम ऐसे नीचे ससर रहे हो। ठीक है, तुम ऐसे ससरोगे, लेकिन अचानक से मान लो कुछ झूला मूवेबल है, वो पीछे जा रहा है, तुम पीछे भी जाओगे नीचे भी ससरोगे, तुम्हारे पास दोनों तरह के मोशन होंगे ना। तो यहाँ पे भी इस पॉइंट के पास दो तरह के मोशन होंगे, एक तो नीचे का भी होगा, अब नीचे वाला जो है वो और इधर भी होगा। अगर हम राइट वाला देखें तो इसका क्या हो जाएगा, ए, और ये ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये लेंथ को घटाएगा, अगर ये लेंथ को घटाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा होगा। और अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये इसकी लेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो प्लस बी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जब सबको ऐड किया तो जीरो हो जाएगा, तो हमने ये दोनों कट हो जाएंगे, ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ठीक है, सबको आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो पूछो, थोड़ा टफ है। ठीक है, एक बार घर बैठ करके तुमको इसको इत्मीनान से ध्यान से इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक दो बार खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, वो आ जाएगा अच्छे से, दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमको भी कच्चा पक्का भी समझ में आ गया ना, तो तुम घर बैठ के दो बार सोचोगे तो तुमको पूरा पक्के से आ जाएगा। किसी को भी टॉपिक जो है ना ये थोड़ा टफ है, किसी को भी तुरंत समझ में ये नहीं आता। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ये तुमको मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, कि हमको कैसे निकालना होगा रिलेशन ए और बी के बीच में। लेकिन अब मेरे से अगर पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर बताओ कि अ, अगर मान लो अगर मैंने अपना फ्रेम चेंज कर दिया। ठीक है, मान लो अगर मैं फ्रेम में अगर मैं वेस्ट पे बैठ जाता हूँ चीटी बंद करके। ठीक है, अगर मैं फ्रेम पे बैठ के चीटी बंद करके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्या अगर मैंने फ्रेम चेंज किसी स्ट्रिंग की लेंथ है 10 मीटर, मैंने ग्राउंड से देखा तो मैं देखता हूँ कि स्ट्रिंग की लेंथ कभी नहीं बदलती है, 10 मीटर रहती है। क्या अगर मैंने अपने फ्रेम को चेंज कर दिया, ठीक है, और अगर मैं वेज वाले फ्रेम पे बैठ गया, तो क्या स्ट्रिंग की लेंथ अभी भी सेम होगी कि चेंज कर जाएगी? तो आंसर है स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा सेम रहती है, तुम फ्रेम कितना भी चेंज कर दो। तुम धागा लेकर के बैठे हो 1 मीटर, ठीक है, तुम्हारे क्या कहते हैं बैग है, तुम ठीक है तुम बैग कैरी करते हो, उसकी स्ट्रिप है, ठीक है, तो लटकाने के लिए कंधे पे, उस स्ट्रिप की लेंथ मान लो है 2 मीटर। तुम ठीक है, तुम लेके चल रहे हो ग्राउंड पे, अभी तुम जब ट्रेन में मान लो तुमने ट्रेन पकड़े हो, तुम बैठो तो स्ट्रिप की लेंथ 2 से 3 मीटर हो जाएगी, फ्रेम बदल गया तो फ्रेम बदलने से कभी भी कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने अगर ब्लॉक ए पे बैठ जाता हूँ अगर यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैंने इस फ्रेम से देखा तो क्या मैं इस सवाल को और आसानी से कर सकता हूँ? तो देखो, अगर मैं फ्रेम पे देखता हूँ ना, तो देखो ये जो मैंने बोला कि इस बेच का ए जो है वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद ए से मूव कर रहा हूँ। तो यानी कि ये दीवार जो पहले फिक्स थी, समझना ध्यान से, अगर मैं इस पे बैठा हूं तो मेरे लिए अब ये वेज कैसा है, फिक्स। अगर मैं इस दीवार को देखता हूं ना तो मुझे लगेगा कि जो दीवार है ना वो मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, दीवार कैसी, मेरी तरफ आ रही है। तो उस सिचुएशन में जो मैंने यहाँ पे जीरो लिखा है, अगर मैं इस फ्रेम पे हूं तो मैं लिखूंगा -a, क्योंकि दीवार कैसी है, फिक्स है। अगर मैंने 2 की वेलोसिटी देखी तो 2 तो वेस्ट के साथ मूव कर रहा है और मैं भी वेस्ट के ऊपर बैठा हूं। ठीक है, अगर मैं वेस्ट के ऊपर बैठा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, यहाँ पर ये मुझे जीरो की स्पीड से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो मैं 3 को देखूं तो 3 भी किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, v की स्पीड से। तो अगर मैं 3 को देखूं, 3 भी तो वेस्ट पे ही है, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो ब्लॉक के पास ये ए नहीं होगा, क्योंकि मैं वेस्ट से देख रहा हूं। याद रखना, अगर मैं यहाँ बैठ करके इस पॉइंट को देखूं मुझे लेफ्ट पे दिखेगा, यहाँ बैठ के मैं 3 को देखूं लेफ्ट पे दिखेगा, यहाँ बैठ के मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये ए नहीं होगा, खाली क्या होगा इसके पास, बी होगा। लिख दिया मैंने बी। यहाँ मैंने -1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट अब मेरे रेस्पेक्ट पे मूव कर रहा है और स्ट्रिंग की लेंथ को घटा रहा है। ठीक है, अब ये भी इक्वल टू जीरो कर दो,
ए कितना हो गया, बी के इक्वल हो गया। क्या मैंने फ्रेम चेंज कर दिया तो मेरा सवाल आसान हो गया कि नहीं हो गया? डेफिनेटली हो गया। Okay. समझ में आया कि नहीं आया? दोनों मेथड में से आई थिंक ये मेथड काफी आसान है। अगर तुम अपने फ्रेम को चेंज कर देते हो तुमको, लेकिन पुराना मेथड जो मैंने सिखाया ना तुमको, इसलिए मैंने सिखाया था ताकि तुमको फील आ सके। तुम सवाल को किसी भी तरह से तुमको तोड़ मचोड़ के दे दिया जाए, तुमको अगर कंसेप्ट अच्छे से आता है ना, तुम कहीं नहीं अटकोगे। तुम याद रखना एक चीज हमेशा, कि जो तुम 11th और 12th में जो फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये फिजिक्स पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड होता है। तुम्हारे सामने अगर तुमको कंसेप्ट आते हैं ना, तुम कैसा टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा सवाल हो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। पहला कंसेप्ट। दूसरा आता है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस हम लोग इसलिए करते ताकि हम सवालों को जल्दी कर सके और हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सके। लेकिन याद रखना कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिजिक्स में अगर तुम पूरे 11th 12th को देखोगे ना, तो कंसेप्ट लिमिटेड होते हैं, उनमें से अनलिमिटेड सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कंसेप्ट पे फोकस करो। मैंने तुमको दो मेथड सिखाया है और तुमको मैंने इसमें से एक ही कंसेप्ट मैंने तुमको बताया था, जो कि सही बताओ वो कंसेप्ट क्लास 6 के बच्चों को भी समझ में आ जाए कि भाई स्ट्रिंग की लेंथ कभी चेंज नहीं होती है, बाकी तो उसका एप्लीकेशन है खाली। फ्रेम पे तुम फ्रेम चेंज करो, तुम फ्रेम नहीं चेंज करो, कंसेप्ट तो वही है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया दोनों मेथड। ठीक है, इसको अच्छे से समझ जाना। ठीक है, ऐसे सवाल तुम्हारे नीट में मेंस में डायरेक्टली बैठे बैठाए आ सकते हैं। हालांकि कंस्ट्रेंट पे कोई ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, मैंने देखा भी नहीं कंस्ट्रेंट पे, लेकिन देने को दे सकते हैं वो। ठीक है, और कंस्ट्रेंट से रिलेटेड दूसरे टॉपिक में आ सकते हैं सवाल। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग और सवाल। अब अगर सोचो, ये मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने इस सवाल में थोड़ा सा मैंने क्या किया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे डायग्राम चाहिए। अब सुनो ध्यान से जो मैं करने जा रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन जो है ना, इसको मैं एक स्टेप और आगे लेकर के जा रहा हूँ।
यहाँ से क्या एक्चुअली एक ऐसे करके यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ऐसे करके यहाँ से Z निकलेगी, यहाँ से इस तरह से जाएगी, ठीक है। एक और उसके बाद यहाँ पर ये पुली से स्ट्रिंग पास होगी, ठीक है, और यहाँ से ये पुली अब ऐसे जाती है, ठीक है। थोड़ा सवाल पहले से मैंने इसको आगे लेके चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि ये वाला ब्लॉक नीचे जाता है बी के साथ, ये ए है, ठीक है। अब अपने से ऐसा पूछा गया कि बताओ ये ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और बी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। मतलब अगर तुम चीटी बन करके वेज पे खड़े हो जाओगे, तुमको ब्लॉक एक्सलेट करते हुए दिखेगा बी के साथ, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछा गया है कि ए और बी में बताओ क्या रिलेशन होगा, ए और बी में क्या रिलेशन। ये वाला सवाल मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब अगर कांस्टेंट रहेगी तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि टाइम खाली 4 मिनट है, ठीक है, मैं इसको समझाया था, तो बाद में ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। दूसरे सवाल ट्राई कर लेना। अब अगर मान लो तुम यहाँ पे खड़े होकर के अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट अगर लोकेट करना स्टार्ट किया तो देखो पॉइंट कैसे कटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। पॉइंट के नंबर बढ़ने से घबराना नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है ये पूरे का पूरा वेज मेरे लिए रेस्ट पे होगी, तो जो भी पॉइंट इस वेज पे होगा, उस जो पॉइंट इस वेज पे होगा मेरे लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन अगर मैं दीवार को देखता हूँ तो दीवार फिक्स है, लेकिन चूंकि मैं मूव कर रहा हूँ दीवार की तरफ, तो मुझे ये दीवार नजदीक आते हुए दिखेगी वेलोसिटी ए के साथ। जैसे कि मान लो तुम अगर एक पेड़ फिक्स है और तुम्हारी ट्रेन चल रही है, तो तुम जब ट्रेन में बैठे होते हो तुम्हारे लिए ट्रेन के लोग तो फिक्स होते हैं, लेकिन जो जो सामने में जो पेड़ होता है वो तुमको अपने सामने आते हुए दिखता है, नजदीक आते हुए दिखता है। यहाँ भी वही कहानी है, तुम यहाँ वेस्ट पे बैठे हो और तुमको ए चूंकि वेस्ट पे तुमको इसकी वेलोसिटी मिलेगी 0। अगर तुम पॉइंट नंबर 2 को देखोगे तुमको नजदीक आते हुए दिखेगा विथ एक्सेलरेशन विथ वेलोसिटी ए। यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो घटेगी, मैं लिखूंगा -a, ठीक है। अगर मैं 3 की बात करूं, ठीक है, तो 3 और 4 देखो यहाँ पे, ये तो 3 4 तो मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो ही नहीं सकती है, देखो ये बीच में कैसा है ना, ये 3 4 में लेंथ चेंज हो ही नहीं सकती है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगी 0, 4 के लिए क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब देखो 5 वाला जो है ना, चूंकि ये इधर जाएगा तो ये पॉइंट अगर मैं देखूँ ना तो ये नजदीक आते हुए दिखेगा मेरे को, तो ये क्या करेगा, यहाँ से लेंथ को घटाएगा ना, जो लेंथ इतनी थी, जैसे ये ऑब्वियस ही बात है ये आगे जाएगा, तो ये जो पहले इतनी थी ये आगे जाएगा, अगर ये लेंथ घटेगी ना, ठीक है, तो लेंथ घटेगी तो कितने से, ये लिखूंगा मैं -a लिखूंगा, ठीक है। देख सकते हो ना, ये इधर जाएगा, ये पॉइंट है, ये लेंथ को घटाएगा, क्योंकि हम क्या बोले दीवार पास आ रही है ना, पास आएगी तो इधर जाएगी ना, हाँ सही है, वेरी गुड, ठीक है। तो पास जाएगा तो ये, अब देखो 6 को देखूं, 7 को देखूं, 8 को देखूं, सबके लिए स्पीड क्या होगी,
ए, लेकिन हम वेज के रेस्पेक्ट पे देखेंगे तो 6, 7, 8 सबकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 8 के पास तो दो वेलोसिटी होगी, एक तो बी होगा और एक इधर हो जाएगा ए। ठीक है, अब ये ए तो इसको तो हमने 0 कर देंगे क्योंकि तो हम तो फ्रेम से देख रहे हैं, तो खाली इस फ्रेम के रेस्पेक्ट पे कितना होगा बी। और ये बी क्या करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाएगा। अगर बढ़ाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस बी लिखूंगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a इक्वल्स टू बी। समझ में आ गई बात? तो वापस ज्वाइन करना है ना? अब वापस ज्वाइन करना ना। ठीक है, सबको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ सर। हो जाता है स्ट्रिंग वेज में। ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक है।